जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग मोशन चैप्टर क्लास 9th का इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका ग्राफिकली मेथड यहाँ कुछ समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो इसका फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड फार्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। एंड थर्ड फार्मूला आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक जनरल मेथड। तो यहाँ देखो v फॉर वेलोसिटी, v वेलोसिटी बताता है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, पहले ये देख लें भाई। वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो वेलोसिटी है ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि आप देखोगे यहाँ पर स्पीड को भी हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कब करेंगे, जब मान लो सपोज ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड में डायरेक्शन नहीं है, यहाँ डायरेक्शन नहीं है। 10 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, व्हाट डायरेक्शन नहीं पता। तो ये हो गई स्केलर, यहाँ हो गया स्केलर, तो ये स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो सपोज इसी को ऐसे लिख दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ लिख दे आपका ईस्ट, ठीक है, या फिर लिख दे वेस्ट या फिर नॉर्थ या साउथ, कुछ भी लिख दे। एक डायरेक्शन में इंडिकेट कर दे कि कोई कार जो है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ईस्ट की ओर जा रही है। तो एक डायरेक्शन इंडिकेट हो गया। तो डायरेक्शन जहाँ इंडिकेट हो गया तो ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। स्पीड ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, बट डायरेक्शन नहीं है कि विच डायरेक्शन। सो स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर इज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन देखो आप, एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जितना चेंज कर रही है समय के साथ, ये आपका हो गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकेंड से कोई कार मूव कर रही है और इसका फाइनल वेलोसिटी जहां तक मूव कर रही है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये तेजी में जा रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों में अंतर हुआ, ये हो गया इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो गया v माइनस यू with respect to time, that means divided by t, it is represented as a। तो एक्सेलरेशन को बोला जाता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ वेलोसिटी में जो चेंज होता है हम लोग उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। और आपको इसका एसआई यूनिट आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सपोज मान लीजिए कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, स्ट्रेट लाइन, सपोज मान लीजिए ये मूव कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रेक अप्लाई हो गई, ब्रेक लगा दिया गया। ब्रेक लगाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू हम बोलेंगे नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव होता है उसे बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। दैट मीन्स मोशन हो रही, कोई ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, मूव करने के बाद एक ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेक लगाने से एक्सेलरेशन हमारा चेंज हो गया नेगेटिव, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा होगा डी एक्सेलरेशन, ठीक है, इसे हमें याद रखना है। चलिए ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करें। ठीक है, आपके पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे सॉल्व करना है। वो इसे बनाएं, देखिए ग्राफ में आप इसे ऐसे बनाइए, ये हो जाएगा ओ एक्स, इस तरफ आप दिखा दो एक्स एक्सिस, ये हो गया y, और यहाँ दिखा दीजिए आप y डैश। सपोज मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ए पॉइंट पर, ठीक है। तो
तो ये जो इसका है, जहां ये स्टैंड है, अभी चलना शुरू नहीं किया है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, ये हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, अब देखिए इसका a से सपोज मान लीजिए कि ये बॉडी समय के साथ, इधर आपका टाइम है और इस तरफ है आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समय के साथ कुछ समय के बाद आफ्टर टाइम t, ए जो है बी पॉइंट पे पहुंच गया। देखो पहले यहां था, आफ्टर टाइम t ए कहां पहुंच गया, बी पे। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसे मिला दो ये वाली, ठीक है, तो बी और सी अगर इसका नाम दे दें तो ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। वंस अगेन फिर से देखो आप, यहां से यहां ओरिजिन है, यहां पर हमने कोई पॉइंट ए लिया है, ठीक है, और ये जो हमारा है इनिशियल है, अभी ये जीरो में ही है। देखो टाइम इसका जीरो ही है, आगे नहीं बढ़ा है, जीरो में ही है, टाइम जीरो है, तो ये ए पॉइंट पर है, तो ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहां से यहां तक की वैल्यू u लिख दी। आफ्टर टाइम t ये a से कहां पहुंच गया, b पे पहुंच गया। देखो समय के साथ बढ़ता गया, यहां पर यहां आया, इस टाइम पर यहां आया, इस टाइम पर यहां, इस टाइम पर यहां, इस तरह से समय के अकॉर्डिंग ये कवर कर गया। ठीक है, देखो a से कहां पहुंच गया, b तक पहुंच गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आप इसे मिला दो, ऐसे ये मिला दिया, ठीक है, तो जितना u ये है ये भी u हो जाएगा। देखो ये भी u हो गया, ये वाला डिस्टेंस t है तो ये वाला डिस्टेंस भी t हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, t हो गया। अब आप देखिए ये पूरा डिस्टेंस bc मैं यहां लिख दूं, OA जो आपका है ये u है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो bc है, ये bc है, ये हो गया v, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो मान लो सपोज इसका नाम हम L दे दें, ठीक है, ये L हो गया। ध्यान से देखिए आप, यहां से आप एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से यहां तक, इसको M नाम दे दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, पैरेलल करने के लिए किया था, परपेंडिकुलर रेक्टेंगल बताएगा इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया कि रेक्टेंगल शो करे। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहोगे यहां से यहां तक की वैल्यू, तो क्या निकलेगा, देखो ये पूरा हो गया v और ये हो गया u। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं bl की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो bl इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा bc माइनस ये हो गया आपका lc। ठीक है, तो यही तो चेंज हुआ वेलोसिटी में, क्या चेंज हुई, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है, ये u है, तो ये वाला जो है ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या निकल रहा है, देखो bl की वैल्यू, bl इक्वल टू हो गया v माइनस u। तो ये जो वैल्यू हमारी निकली ये निकल गया v माइनस यू, ये हो गई v माइनस यू। ठीक है, और ये जो है इसे बोलते हैं स्लोप। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे स्लोप, 10th क्लास में स्लोप को tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप सिर्फ 9th में इतना जानो कि इसे बोलते हैं स्लोप थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। मैं इसे मिटा दूं और यहाँ लिख दूं, देखो ये स्लोप है, स्लोप को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जो स्लोप होता है स्लोप को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू देखिए यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हमारा bl है, यहीं पर तो चेंज किया वेलोसिटी, ये पूरा का पूरा v था और ये u था, तो ये वाला आपका हुआ v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी bc माइनस इनिशियल वेलोसिटी lc। lc क्यों भाई, जो ao था वही वैल्यू तो इसकी आई, देखो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया u, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी आपका हो गया bl डिवाइडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम कौन सा है, देखो ये वाली bl, तो ये हो जाएगा आपका al, ये bl हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये जो al है ये हो गया इसका टाइम t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डेफिनेशन ही तो होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइनल वेलोसिटी, देखो यही तो बताया था हमें थोड़ी देर पहले, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये हो गया, इसको रेट बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू को हम पुट अप कर दें। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं, देखिए a इक्वल टू
बी एल की वैल्यू बैठा दीजिए v माइनस यू, तो आप यहाँ पुट कर दो v माइनस यू, और ए एल की वैल्यू ये t है तो ये भी t है, यहाँ t लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, इसे इधर ले आइए तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। इस तरह से आपका फर्स्ट फार्मूला जो है ग्राफिकल मेथड से प्रूफ हो जाएगा। अब सेकेंड मेथड, सेकेंड इक्वेशन की ओर चलें, इसे रख कर दूं मैं। चलिए सेकेंड के लिए फिगर यही है, लेकिन मैं एक बार और बना दूं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए अब हमें प्रूफ करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है। s यहाँ पे डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है और a एक्सेलरेशन है। ग्राफ सेम बनाएंगे जो बनाया था, देखो यही ग्राफ होगा, ये o x, इधर आप x डैश लिख सकते हो, यहाँ y लिख दो और इसको आप y डैश कर दो। क्या किया था, देखो ये टाइम इधर लिया था, टाइम यहाँ पे टाइम 0 है, तो यहाँ पर a है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर a कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी। देखो ये पॉइंट o है, o का मतलब ये 0 पॉइंट है, 0 से स्टार्ट करे, o मत बोलो, से 0 बोलो, ये हो गया 0 पॉइंट, टाइम यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर जो t है a पॉइंट है, अभी ये मोशन में नहीं है, ये रुका हुआ है, स्टैंड है, देखो इसलिए यहाँ पर u, इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया u से। आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, अरे भैया 10 सेकेंड 15 सेकेंड इसके बाद ये तो मूव करेगा, तो ये मूव करते हुए मान लो सपोज b पॉइंट पर आ गया, लेट अस सपोज b पॉइंट पर आ गया आफ्टर टाइम t। समय जैसे जैसे बढ़ता गया, देखो यहाँ पर 1 सेकेंड था तो यहाँ पहुंचा, 2 सेकेंड था तो यहाँ पहुंचा, 3 सेकेंड था तो यहाँ पहुंचा, ऐसे पहुंचते पहुंचते फाइनल इसका जो डेजिनेशन हुआ b पॉइंट तक पहुंचा, ठीक। तो यहाँ से आप इसे मिला दो, यही इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ये हो गया c, इसे बोलेंगे v। थोड़ी देर पहले ही तो बताया था ग्राफ, ठीक है। मैंने कहा कि इससे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिससे हम इसे एक रेक्टेंगल बता सकें। देखो रेक्टेंगल हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो गया पूरा, क्योंकि 90 है, रेक्टेंगल करने के लिए हमने परपेंडिकुलर किया। यहाँ से इसे मिला दूं तो ये वाला u है, तो ये भी u हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी हो गई u, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सेकेंड के लिए हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, देखो यहां से चलना शुरू किया, 0 यहाँ O से आया A, चलो यहाँ पर हम 0 की जगह O रिप्रेजेंट कर दे, O A, फिर कहाँ गया B, फिर कहाँ आया, यहाँ पर नाम दे दो D, या L नाम दिया था ना तो L ही नाम दे दो, यहाँ दे दो L, और ये हो गया आपका पूरा V, ठीक है। तो ये हो गया L, L के बाद क्या आया C, C के बाद कहाँ पहुंच गया O। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया सीधा, फिर यहाँ गया, तो इतना डिस्टेंस इसने कवर किया, ठीक है। ये L पॉइंट है, ठीक है, इसे मैं लिख दूं L पॉइंट, ठीक है, और ये U, क्लियर। तो इसकी एरिया निकाल दे हम, ठीक है, इसका एरिया निकाल दे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसका एरिया निकाल दे यार। तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं S से, तो S इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ एरिया, किसका एरिया, OABLCO, इसका एरिया निकाल दें। एरिया निकालने के लिए देखो आप, ये वाला इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये हो गया एक रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ 90 हमने बताया था अभी परपेंडिकुलर के थ्रू, तो ये हो गया रेक्टेंगल, और ये वाला पार्ट जो आपका हो गया ये वाला, ये हो गया आपका ट्रायंगल। तो इस दिस प्लस दिस इक्वल टू पूरा, देखो OABLCO, इसका हमें निकालना एरिया, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABL प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OALC, इसे लिखेंगे। देखो इसके एरिया को मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABL प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ बन रहा OALC, ठीक है। इन दोनों का एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे, डिस्टेंस टेबल हो जाएगा। तो चलिए इसे निकालेंगे, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABL का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, मैं यहाँ S लिख दूं, S मतलब डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर रहा है, एरिया ही तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ तक पहुंचा,
तो इसका फार्मूला ट्रायंगल का 1/2 ये होता है आपका बेस इंटू हाइट, प्लस इस रेक्टेंगल का जब आप बनाओगे तो रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी, L इंटू बी। अब आप इसके आगे बढ़ो, S इक्वल टू 1/2 बेस, देखो इसका बेस ये हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, तो बेस हो गया आपका AL और हाइट हो गई आपकी BL, तो यहाँ लिख दिया BL, प्लस इस रेक्टेंगल के लिए L इंटू बी, तो L इसको ले लो, B इसको ले लो, तो L हो गया OC और B हो गया आपका LC, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसे रफ कर देता हूं मैं, देखिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, S इक्वल टू 1/2 AL की वैल्यू, ये है आपका AL, इसकी वैल्यू है T, क्योंकि ये T है, टाइम है तो ये भी T है, T हो गया आपका T इंटू BL, BL ये वाली है, ये BL, इस पूरी की वैल्यू क्या है, देखो ये पूरा ना BL है, अरे ये वाली BL है, ये वाली BL, तो BL देखो हम कैसे निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले, फिर से आए, एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा था, BL बाई BL था आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम आपका क्या था, ये वाला AL, ये लिखा AL, इसी से तो निकाला था अभी पहले वाले क्वेश्चन में कि इससे स्लोप कहा था हमने, और स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी BL हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम हो गया AL। अब आप यहां से BL की वैल्यू निकाल लो, तो A इंटू AL इक्वल टू लिख सकते हैं BL, ठीक है, A इंटू L इक्वल टू BL। देखिए एक बार और समझा दूं मैं आपको, यहाँ पर लिखकर देखिए, A जो है, A को बोलते हैं स्लोप, और स्लोप इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी ये वाला है, तो इसे लिख दें हम लोग BL विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम मतलब AL, ये लिख दिया AL, इस हिसाब से लिख दूं, पता नहीं चल रहा आपको, ये L, ठीक है, ये हो गया BL डिवाइड बाय AL, लिख दिया। अब यहाँ से आप BL की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो BL इक्वल टू हो जाएगा AL, ठीक है, और BL की वैल्यू में आप पुट कर दें A, और AL की वैल्यू देखो, AL की वैल्यू है T, तो हम AT लिख सकते हैं BL की जगह, तो यहाँ पर BL है तो इसकी जगह हम क्या लिख दें, AT लिख दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए OC ये वाला है, OC है आपका प्लस OCT है इनटू LC, देखो LC आपका U है, तो यहाँ लिख दिया U, ये हो गया आपका U, ठीक है। S इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कर लो, 1/2 यहाँ हो जाएगा A T का पावर 1 T का पावर 1, तो T का पावर 2 हो गया AT का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया UT, देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का होल स्क्वायर। इस तरह से आप सेकेंड प्रूफ कर लो, ठीक है। थर्ड की ओर बढ़े, चलिए थर्ड बनाते हैं। थर्ड के लिए भी यही फिगर है, सेम फिगर है, फिर से बनाए फिगर, मैं इसलिए फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको फिगर याद हो जाए। देखो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इसे ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है। ग्राफ ऐसे ही बनाइए आप, देखिए ये लिखा x y, छोटा बना रहा हूं, यहां पर आपका A है आपका ऑब्जेक्ट, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर टाइम t, इस तरफ है आपका टाइम और इस तरफ है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है। इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है समय के साथ, तो मान लो कुछ समय के बाद ये A से B पॉइंट पर आ गया, यहाँ हो गया B पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। भाई जहां से चलना शुरू किया था, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पहुंचा, तो ये इसकी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो इसे हमने क्या नाम दिया था, C, चलो आप C नाम दे दो, ये हो गया C। तो ये हो गई V मतलब हो गया ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसे आप मिला दो और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पर BM, ठीक है, और इसे L नाम दिया था। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि हम इसे एक रेक्टेंगल बता सके। ये रेक्टेंगल है तो देखो ये पैरेलल टू ये भी पैरेलल इसके है, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा, इसलिए ऐसे किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये हो गया इसका थीटा मतलब हो गया स्लोप इक्वल टू हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है।
अब यहाँ पर फिर से एक बार डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन इस बार डिस्टेंस में हम लोग ट्रेपेजियम ले लेंगे। देखो ट्रेपेजियम क्या है, OABCO, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है, ठीक है। ये पूरा OA देखो, OAB, उसके बाद C, उसके बाद O, तो ये एक ट्रेपेजियम को बताता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो मैं इसे लिख दूं डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखो ऐसे बना दिया, ये ट्रेपेजियम कौन है भाई, OABCO, ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये आपने पढ़ा होगा। अब इस पे बैठा दें सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। देखो एक तो ये वाला पैरेलल है, ये वाला, ये पैरेलल ये है, ये पैरेलल हो गया, और हाइट इसको ले लो OC को, OA प्लस BC, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स दैट मींस OA प्लस BC इनटू OC। तो इसे बैठाएं हम यहाँ पर, ठीक है। इसे मिटा दूं मैं, यहाँ लिखता हूँ, इसे लिखें S इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो वन पैरेलल साइड तो इसका OA हो गया, प्लस सेकेंड पैरेलल साइड इसका BC हो गया, और इनटू हाइट। तो हाइट आप ले लो, देखो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये इसकी हाइट हो गई OC, यहाँ लिख दें OC, ठीक है। अब इसे पुट करें, S इक्वल टू 1/2 OA की वैल्यू बैठाएं, OA इक्वल टू U है, U बैठा दीजिए, प्लस BC, ठीक है। ये वाला और ये वाला पैरेलल था BC की वैल्यू क्या है आपके पास, V है, तो आप यहाँ V लिख दो, इनटू OC क्या है भाई, T है, देखिए ये बैठा दिया। अब यहाँ V की वैल्यू हम पुटअप कर दें, V इक्वल टू क्या पढ़ा था, U प्लस AT पढ़ा था। तो हम यहाँ पर V की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है, पुट कर दें। चलिए तो यहाँ लिखें, ये नहीं क्लियर हुआ, देखो OA इक्वल टू U और BC इक्वल टू आपका क्या हो गया, V हो गया, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट। चलिए यहाँ तक तो पहुँच गए। अब ऐसा करते हैं, T की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं। क्यों पुट कर रहे हैं, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS लाना है। T तो इस फॉर्मूले में है नहीं, तो T की वैल्यू निकाल लें। तो T की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, V इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। इसको इधर ले आइए, V माइनस U इक्वल टू हो जाएगा AT, और T की वैल्यू जब आप निकालोगे तो T की वैल्यू आपके पास आएगी V माइनस U, और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा A इक्वल टू हो गया T। हम यहाँ T की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसे मिटा दूँ मैं, ये S इक्वल टू बन रहा था ना, डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेपेजियम किया था ना, तो ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स में OA है, BC है, और इसका हाइट क्या है आपका, ये ले लो, ये यहाँ पर AL के बजाय मैं OC लिख दूँ, ठीक है। OC इसकी हाइट हो गई, OC है, या फिर ये इसकी हाइट AL भी लिया जा सकता है, OC लिख दो, OC की वैल्यू T हो गई। तो आप यहाँ S इक्वल टू लिखो 1/2, यहाँ हो गया, इसको V प्लस U लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा है, V प्लस U, और इसकी वैल्यू आई V माइनस U बाई A, अभी निकाला ना, V इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ से इसको इधर ले आए तो V माइनस U हो गया इक्वल टू AT बचा। आप T निकालना चाहते हो तो V माइनस U बाई A आ गया, यहाँ लिख दिया। अब देखो ये एक फार्मूले पे बन गया, कौन सा फार्मूला, ये हो गया आपका A प्लस B A माइनस B। देखो इस फार्मूले पर हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला होता है A प्लस B और A माइनस B। हम इसको यहाँ पुट कर दें, ये हो गया S इक्वल टू, ऊपर ही लिख दें, देखिए S इक्वल टू हो गया 1/2 A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई A, ठीक है, बन गया यहाँ तक। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फार्मूला प्रूफ हो गया, ये हो गया 2AS इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। U स्क्वायर को उधर ले आइए,
तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला प्रूव करना था, ग्राफिकल मेथड से हो गया। अब इसे जनरल मेथड से बना लें जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए जनरल मेथड से फर्स्ट वाला तो बहुत इजी वे बन जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एक्सलेशन का आप डेफिनेशन लिखो, क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये v हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस u हो गया इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t इक्वल टू हो जाएगा a, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v माइनस यू इक्वल टू हो गया at, ठीक है। v की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेज दीजिए, तो u प्लस ए टी। फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका जनरल मेथड से तुरंत प्रूफ हो जाएगा। दूसरा प्रूफ करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। चलिए इसे बनाएं। आपको प्रूफ करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डिस्टेंस का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसे मैं लिख दूँ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फार्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। एवरेज निकालना है तो फाइनल और इनिशियल को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये निकल गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t, और डिस्टेंस को लिखेंगे s। अब इसे सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू बैठा दो आप, फर्स्ट फार्मूले से भी आप लाए थे इक्वेशन जो था मोशन का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे आप यहाँ पुट कर दो, तो s इक्वल टू हो जाएगा, v की जगह ये पुट कर रहे हैं u प्लस ए टी, और प्लस का यहाँ पर u है डिवाइड बाय 2 और टाइम t है, क्या आया 1u और 1u, कितने u हो गए 2u, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया s इक्वल टू 1u 2u प्लस ए टी, और बाहर में आपका t है डिवाइड बाई 2। अब t से मल्टीप्लाई कर दें, इसे रब कर दे रहा हूँ मैं, देखिए t से मल्टीप्लाई कर दो तो s इक्वल टू हो जाएगा 2ut प्लस ए टी और t स्क्वायर हो जाएगा, ए टी का होल स्क्वायर, और पूरे के में डिवाइड बाई 2 है। अब इसको 2 को अलग अलग कर दें, s इक्वल टू हो जाएगा 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 2 को कट कर दीजिए, तो s इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ut, हाफ को ऐसे लिख दें 1/2 ए टी का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका सेकेंड फार्मूला। थर्ड को प्रूफ करें, ठीक है। थर्ड में आपके पास है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसमें आपका कहीं भी t नहीं है, ठीक है, s के फॉर्म में लाना है, तो इस फार्मूले से बना लें हम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर, और जहाँ जहाँ t है वहाँ हम t की वैल्यू पुटअप कर दें, इससे निकाल लें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला पढ़ा है, इससे t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा ए टी, t निकाल लीजिए आप, t इक्वल टू होगा v माइनस यू बाई ए। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें, तो s इक्वल टू आएगा u, t की जगह लिख रहे हैं v माइनस यू डिवाइड बाई a, लिख दिया, t की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1/2 a लिखा, t की वैल्यू पुट कीजिए v माइनस यू डिवाइड बाई a, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लें, इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो s इक्वल टू हो जाएगा यू बी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, आ जाएगा यू भी किया, यू स्क्वायर किया, ए लिखा, प्लस 1/2 ए लिखिए, इसे ब्रेक कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया, और नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी तो स्क्वायर होगा ना, तो इसको a इंटू ए लिख देते हैं, तो 1a कैंसिल हो गया। अब एलसीएम लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, देखिए अब आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ 2a बचा, यहाँ a बचा, तो s इक्वल टू आपके पास आ जाएगा
2a, ठीक है, यहाँ a है तो 2 से पूरे इंटू हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2u भी माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u², क्यों होगा भाई 2a आ जाएगा ना इसका एलसीएम, देखो यहाँ a है यहाँ 2a है तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2a से a मिल गया 2 नहीं मिला तो 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया भी मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया, प्लस आप लिखो, ये लिख जाओ v² प्लस u² और यहाँ मैं लिख दूँ माइनस 2u भी, देखो ये आ गया। अब इसे रफ करके साफ से लिख लें, ठीक है, चलिए इसको एक बार और लिख लें, क्या आया एस इक्वल टू आया 2u भी माइनस 2u² प्लस का v² प्लस का u², इसे भी मिटा दूँ, माइनस का 2u भी डिवाइडेड बाय क्या है 2a है। देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये कट हो गया, यहाँ बचा s, यहाँ पर 2u² माइनस है, यहाँ u² ऐसे 1 ले लो आप, 2u² में से 1u² को माइनस करोगे तो u² आएगा, ये बड़ा है इसलिए माइनस का u² हो जाएगा और प्लस का v² हो गया डिवाइड बाय 2a आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप तो आपके पास क्या आ गया रिजल्ट, इसे पहले लिख दूँ v² माइनस u² इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया 2as तो आप यहाँ 2as लिख दो, अब v² निकालना है तो ये हो गया u², ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया ना u² प्लस 2as, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ये फॉर्मूला प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में से कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा, जय हिंद।